हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, अभी मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको ठीक से अगर देखा जाए तो इन तरह के क्वेश्चंस को सीख के हम समझ पाते हैं कि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है और लग रहा हो आपको कि ये बहुत ही बड़ा मेथड होगा इसको सॉल्व करने का, तो कॉन्सेप्चुअली भी अगर सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इन चीजों को सीख के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम साथ मिलके देखें कि क्वेश्चन जो दिखता है बहुत ही डिफिकल्ट, कि चलो ये बहुत सारे स्टेप्स में होगा, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्या इसके टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है? तो अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो पहले मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा और फिर आपको समझना है और अप्लाई करना है अपने तरीके से। आप चाहे तो इसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ आप भी सीख जाते हो, कुछ नई चीज आपको आ जाता है, तो मुझसे भी शेयर करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से सीखने में, है ना। तत्काल चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी की इस सीरीज में एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। चलिए बच्चे, यहाँ आप देख रहे होंगे 3 बर्तन हमारे पास है, ठीक है ना। जिसमें एक में लिक्विड ए है, दूसरा में लिक्विड बी है, तीसरा में लिक्विड सी। तो वी हैव 3 वेसल्स हियर, 3 वेसल्स कंटेन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड सी, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि अगर बताया जा रहा है कि लिक्विड ए, जिस वेसल में लिक्विड ए है, उसका 1/3 निकाल कर, उसका 1/3 निकाल कर मैंने लिक्विड दूसरे वेसल में जिसमें लिक्विड भी है उसमें मिला दिया। ये फर्स्ट वेसल था, ये सेकेंड वेसल है, राइट, और ये थर्ड वेसल है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट वेसल का जो लिक्विड है उसका 1/3 निकालकर, समझना बच्चे, 1/3 निकालकर मैंने सेकेंड वेसल के लिक्विड बी के साथ मिला दिया। और सेकेंड वेसल के लिक्विड बी के साथ मिलाने के बाद ये क्या बन गया? मिश्रण लिक्विड ए और लिक्विड बी का। अब जो आया मतलब मिक्सचर बना लिक्विड ए और लिक्विड बी का। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से, इस मिक्सचर में से 1/4 निकालकर, इस मिक्सचर में से 1/4 निकालकर मैं लिक्विड सी के साथ मिला दूंगा, जो कि थर्ड वेसल में। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग आउट 1/3 ऑफ द लिक्विड ए फ्रॉम फर्स्ट वेसल एंड मिक्स इट इनटू एंड pour it into the second vessel and mix it with liquid B. New mixture will be formed here. What I am going to do, again I am going to withdraw 1/4, or I am going to take out 1/4 of this mixture from second vessel and pour it into the third vessel containing liquid C here. दूसरे में से 1/4 निकाला और लिक्विड सी जिसमें है तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया, उसमें डाल दिया। फिर एक नया मिक्सचर तैयार हुआ, ये है ना। इस नए मिक्सचर में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये करने के बाद यहां से फिर से उठाऊंगा, जो अब मिक्स होके जो लिक्विड आया है उठाऊंगा, इसको उठा के फिर से मैं 1/10 यहां से उठा के इसका 1/10, 1/10 भाग, 1/10 मिक्सचर फिर से मैं इसमें लिक्विड ए जिसमें है पहले उसमें डाल दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वेसल में डाल दूंगा। और अगर 1/10 में फर्स्ट वेसल में डाल दूंगा, ठीक है, तो अब जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तीनों के तीनों बर्तन में, तीनों के तीनों कंटेनर्स में 9 लीटर एंड 9 लीटर मिक्सचर लिक्विड्स आपको दिखेंगे, ठीक है। 9 लीटर, 9 लीटर और 9 लीटर लिक्विड्स आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, इनिशियली इन कंटेनर्स में तीनों लिक्विड की क्वांटिटी अलग अलग क्या थी, मतलब व्हाट वर द क्वांटिटीज ऑफ 3 liquids in quantity, what were the quantities of these 3 liquids in
in three containers. Three containers. What were the quantities of these three liquids in three containers initially or at or in the beginning? कुछ भी लिख दो, in the beginning. ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन गया है ना। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेसल है, उसमें लिक्विड ए है, एक बर्तन में लिक्विड ए है, दूसरे बर्तन में लिक्विड बी है, तीसरे बर्तन में लिक्विड सी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले बर्तन के लिक्विड ए का 1/3 पार्ट निकाल के दूसरे वाले बर्तन में जिसमें लिक्विड बी है उसमें मिला दिया। अब ये एक मिक्सचर बना लिक्विड ए और लिक्विड बी का। इस मिक्सचर का 1/4 निकालकर मैंने तीसरे वाले बर्तन में लिक्विड सी जिसमें है उसमें मिला दिया। अब ये जो मिक्सचर है वो लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी का मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर है उसका 1/10 निकालकर फिर से मैंने फर्स्ट वाले वेसल में डाल दिया जिसमें पहले से लिक्विड ए था। ठीक है, तो हमने देखा ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इसमें और इसमें तीनों वेसल्स में 9 लीटर, 9 लीटर और 9 लीटर ही लिक्विड्स बचते हैं। तो क्वेश्चन है और सवाल ये है कि पहले शुरुआत में इनिशियली इन वेसल्स में कितने कितने लिक्विड्स थे, मतलब पहले वाले वेसल में लिक्विड ए की क्वांटिटी क्या थी, दूसरे वाले वेसल में लिक्विड बी की इनिशियली क्वांटिटी क्या थी, और तीसरे वाले में लिक्विड सी की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। बस इतनी सी बात, यह है सवाल। अब मैं अगर इस सवाल को सॉल्व करूंगा ना तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से मानने लगूं कि इसमें x था, इसमें y था, इसमें z था, उसमें से ये निकाला, इसमें डाला, फिर एक इक्वेशन बनेगा। मतलब ये जो इक्वेशन बनेंगे ना 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में बनेंगे, x + y + z वाले फॉर्म में बनेंगे। और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा, और सॉल्व कर भी लिया तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो इसके दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो पहला तरीका क्या है कि अगर मान लो इसमें ऑप्शन दिया होता, अगर ऑप्शन दिया होता वी कुड हैव सॉल्व वेरी इजीली, ऑप्शन देखकर हम सॉल्व कर देते। मान लो कि ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है, इवन देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना कि x y z माना, फिर हमने इसका इक्वेशन तैयार किया 3 वेरिएबल्स पे, फिर हमने उसको सॉल्व किया, 3 तरह के इक्वेशन आएंगे और फिर हमने उसको सॉल्व किया। तो वो सब छोड़ के अगर हम इसको टेक्निकली, इसको कॉन्सेप्चुअली सीखें कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करने को, बार बार इसको रिपीट कर करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन टू यू, राइट। तो चलो बच्चे, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूं। ठीक, पहली बात तो ये कि यहां से जब लिक्विड ए निकला, ठीक है, और इसी लिक्विड बी के साथ मिला तो ये मिक्सचर बन गया लिक्विड ए और बी का। ठीक, अब यहां से जब निकला और ए बी का मिक्सचर इसमें मिलेगा तो ये मिक्सचर बन गया ए बी और सी का, और जब यहां से उठा के इसमें मिलाया तो ये भी अब मिक्सचर बन गया है ए बी और सी का, और तब जाकर ये 9 लीटर हुआ। सब इनिशियली क्या था ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से अगर चलेंगे ना, यूं अगर चलने लगे और फिर निकालने लगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलने की कोशिश करेंगे, यहां से नहीं चल के हम पीछे की ओर से यहां से आएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या हुआ था, सबसे लास्ट में 1/10 निकाला गया था। ठीक है, तो वहां से आएंगे, फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी भी ऑप्शंस के। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर एज्यूम करना होगा वेरिएबल तो वो भी एज्यूम कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे, जैसे इस में से 1/3 गया, जो आया उसका 1/4 गया, और यहां से जो आया उसका 1/10 फिर से इसमें गया, तब जाके इसमें 9 लीटर आया। ये जब निकाला 1/4 तो उस समय 9 लीटर बच गया होगा, और जब यहां से 1/10 निकाला तो यहां 9 लीटर बचा होगा। मतलब क्वेश्चन को ठीक से समझो। अंतिम बार क्या हुआ था, तुमने पहले इस बर्तन से, इस वेसल से 1/3 निकाल के दूसरे वेसल में डाल दिया। ठीक, अभी इसकी जो क्वांटिटी है उसको मिक्स करने के बाद इसका 1/4 निकाल के इसमें डाल दिया थर्ड वाले वेसल में, और थर्ड वाले वेसल में जो क्वांटिटी थी लास्ट में उसका 1/10 निकाल के जब तुमने फर्स्ट वाले में डाल दिया तो फर्स्ट वाले का भी 9 लीटर हो गया और थर्ड वाले का भी 9 लीटर हो गया, और सेकेंड वाला तो 9 लीटर था।
शुरू में नहीं, जब निकाला गया था उस समय। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे समझेंगे क्वेश्चन को कि भाई एक बात बताओ, जब थर्ड टाइम तुमने यहां से थर्ड वाले वेसल से देख लो, थर्ड वाले वेसल का 1/10 निकाल के जब तुमने इसमें डाला तो ये 9 लीटर हुआ, 1/10 निकाल के, है ना। एक बात बताओ बच्चे, 1/10 निकालने का मतलब क्या है? 1/10 निकालने का मतलब है कि मान लो कि थर्ड वाले में पहले अगर 10 यूनिट लिक्विड था, थर्ड वाले में पहले 10 यूनिट लिक्विड था, ठीक है। तो 10 यूनिट अगर टोटल लिक्विड था पहले, ठीक है, तो तुमने क्या किया है, उसमें से 1 यूनिट लिक्विड निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। 10 यूनिट अगर लिक्विड था तो उसमें तुमने क्या किया, उसमें से 1 यूनिट लिक्विड निकाल के उसमें डाल दिया। तो बच्चे एक बात बताओ, जब तुमने 10 यूनिट में से 1/10 का मतलब होता है कि अगर इसमें 10 यूनिट था, उसमें 1 यूनिट लिक्विड निकाल के इसमें डाल दिया, तो इसका मतलब 1 अगर इसमें से चला गया तो इसमें कितना यूनिट लिक्विड बच गया? 9 यूनिट लिक्विड बच गया। अभी इस वक्त 9 यूनिट लिक्विड बचा, और जब इस वक्त 9 यूनिट बचा तो बताया गया है कि लास्ट में 1/10 निकालने के बाद इसमें 9 लीटर लिक्विड बच गया। मतलब लिक्विड लिक्विड कह लो कि मिक्सचर कह लो, ठीक है, सॉल्यूशन, लिक्विड एबीसी के सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो 9 लीटर बच गया, ठीक। तो जब अगर मैंने माना 1/10 का सीधा सा मतलब है कि 10 यूनिट अगर इसमें लिक्विड था और उसका 1 यूनिट तुमने उठा के इसमें डाल दिया, तब जाके इसमें बचता है 9 लीटर। तो 10 यूनिट में 1 यूनिट अगर तुमने यहां से निकाल लिया तो यहां इसका मतलब 9 यूनिट बचा होगा, और ये 9 यूनिट इसका मतलब जरूर 9 लीटर के इक्वल होगा, जो कि हम जानते हैं क्योंकि लास्ट में 9 लीटर ही बचा था 1/10 निकालने के बाद। तो 9 यूनिट अगर बच्चे 9 लीटर के बराबर होगा, 9 लीटर के, तो 1 यूनिट हो जाएगा 1 लीटर के, और अगर 1 लीटर के इक्वल होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले तक, जिस समय तक यहां से 1/10 1/10 भाग उठा के पहले वाले में डाला गया होगा, उस समय यहां पे कितना लीटर लिक्विड था? उस समय यहां पे 10 लीटर लिक्विड था। क्यों? क्योंकि अगर 1 यूनिट 1 लीटर के इक्वल है तो हमने देखा था ना कि टोटल यहां पे लिक्विड क्या था, 10 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट 1 लीटर, तो 10 यूनिट 10 लीटर। तो उस वक्त 10 लीटर लिक्विड था। किस वक्त? लास्ट टाइम जब यहां से 1/10 निकाला जाता था। सीधी सी बात है ना, यहां से 1/10 निकालोगे, ठीक, तो इसमें बचेगा 9/10 9/10 बचा, तब तो ये 9 लीटर के बराबर हुआ। तो 9/10 9 लीटर के बराबर, ठीक है। तो 1 अगर 9/10 होता है 9 लीटर के बराबर, तो पूरा का पूरा 10/10 1 यूनिट पूरा का पूरा अगर तुम निकालोगे तो 10 लीटर के बराबर होगा। उसको लिखने की आदत डाल लो तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, कि 10 में से 1 गया था तो 9 यूनिट बचा, और 9 यूनिट 9 लीटर के, तो 1 उस समय जिस समय निकाला गया होगा उस समय 10 लीटर इसमें रहा होगा। चलो यहां तक बात खत्म। अब इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो 10 लीटर यहां था और 10 लीटर में तुमने 1 लीटर निकाला, क्योंकि तुमने 1/10 निकाला, तो 10 लीटर में 1/10 निकाला तो यहां से 1 लीटर निकाला होगा। और जब 1 लीटर यहां से निकाला बच्चे, तो ये 1 लीटर इसमें ऐड किया, और जब इसमें 1 लीटर ऐड किया तब तो ये 9 लीटर हुआ ना। तुमने वहां से 1 लीटर उठा के इसमें डाला, तब जाके ये 9 लीटर हुआ। तो जिस वक्त तुमने इसमें 1 लीटर डाला तब जाके 9 लीटर हुआ। तो इससे जस्ट पहले जब तक तुमने इसमें डाला नहीं था, यहां से तुमने इसको उठा के लिक्विड थर्ड वाले कंटेनर से उठा के फर्स्ट वाले कंटेनर में नहीं डाला था, उस वक्त तक इसमें कितना लिक्विड था? हाँ, तो उस वक्त तक 9 में 9 तो तब हुआ जब 1 लीटर डाला, तो उस वक्त तक 9 - 1 8 लीटर इसमें लिक्विड था, जस्ट 1 लीटर डालने से ठीक पहले 8 लीटर, है ना। अब सवाल को समझो, ये 8 लीटर था जब इसमें मिलाया गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था, शुरुआत में क्वेश्चन में बताया गया था कि क्वेश्चन में कि ये जो लिक्विड ए था ना, इसमें 1/3 इसका निकाल के बी के साथ मिलाया गया, 1/3। तो जब शुरुआत में ये 8 लीटर, यहां पे 8 लीटर था, तो 8 लीटर कब है? जब यहां से 1/3 निकाल दिया गया। तो 1/3 अगर निकाला तो यहां 8 लीटर बचा, और बाद में जब यहां से 1 लीटर इस वाले कंटेनर से निकाल के डाला गया तो 9 लीटर हुआ। तो इसका मतलब ठीक 1 लीटर निकालने से पहले 1 लीटर डालने से पहले 8 लीटर था। लेकिन शुरुआत में अगर कोई हमसे पूछेगा कि शुरुआत में इसकी क्या मात्रा थी, मतलब इस कंटेनर में कितना लिक्विड था, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि शुरुआत में अगर 3 यूनिट, क्योंकि तुमने 1/3 निकाला है शुरुआत में, तो अगर मानता हूं कि शुरुआत में अगर ये 3 यूनिट लिक्विड यहां पे था, 3 यूनिट, तो बच्चे अगर शुरुआत में यहां 3 यूनिट लिक्विड था,
ठीक है, तो अब इसमें से 1 यूनिट निकल गया तो बचा कितना होगा, 2 यूनिट। ठीक है, 3 में से 1 निकल के इसमें आ गया तो 2 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट बचा था। लेकिन उस वक्त 2 यूनिट किसके इक्वल था, 8 लीटर के, क्योंकि अभी कितना बचा हुआ था मिलाने से, 1 लीटर मिलाने से पहले 8 लीटर बचा हुआ था, 1 लीटर मिलाने से पहले 8 लीटर। तो और ये 8 लीटर किसके इक्वल होगा, 2 यूनिट, क्योंकि टोटल जब 3 यूनिट था उसमें से एक गया तो 2 यूनिट बचा, और अभी तक यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 8 लीटर। तो जरूर 2 यूनिट 8 लीटर के इक्वल होगा, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 4 लीटर के। 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 लीटर। तो बच्चे 1 यूनिट अगर 4 लीटर के होगा तो इसका मतलब शुरुआत में यहाँ पे इसमें कितना लिक्विड था, तो 3 यूनिट। तो शुरुआत में अगर 3 यूनिट था तो 1 यूनिट 4 लीटर, तो 3 यूनिट 3 इंटू 4 लीटर दैट इज इक्वल टू 12 लीटर। तो कंफर्म हो गया कि सबसे शुरू में इस कंटेनर में, इस वेसल में 12 लीटर लिक्विड था। तो 12 लीटर लिक्विड तो कंफर्म हो चुका है। सबसे शुरुआत में कितना था, 12 लीटर लिक्विड। इसमें अब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि इसमें 12 लीटर था। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसमें 12 लीटर था तो 12 लीटर से आपने 1/3 निकाल के कहां पे डाल दिया, सेकंड वाले में। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये समझ में आ गया कि इसमें 12 लीटर था जिसका 1/3 आपने निकाला। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिखने को अगर कोई कहता है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका बदल लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे लिख सकते हो बच्चे, जैसे मान लो कोई कहता है तुमको, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 1/3 लिक्विड, ठीक, किसी का इस यहां से अगर 1/3 निकलेगा तो इसमें 2/3 बच चुका होगा। तो टोटल क्वांटिटी का, ओरिजिनल क्वांटिटी का 1/3 निकाल लिया, तो ओरिजिनल क्वांटिटी का 2/3 इसमें बचा, और ओरिजिनल क्वांटिटी का 2/3 किसके बराबर था, 8 लीटर के बराबर था। तो ओरिजिनल क्वांटिटी इसमें कितना था, तो 8 इंटू 3 कर लूंगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 लीटर। देखो डायरेक्ट 12 लीटर आ गया, इसमें 12 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी था। तो बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका करें, लेकिन बेटर होता है कि मैं यूनिट के टर्म्स में हमेशा बताता रहा हूं। तो कोशिश करो कि यूनिट के टर्म्स में हो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। तो यहाँ पे 12 लीटर में जब 1/3 12 लीटर से निकाला, तो हमें तो पता ही है ना कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 4 लीटर, ठीक है। तो 12 का 1/3 4 लीटर। तो बच्चे एक बात बताओ, 12 लीटर का 1/3 4 लीटर तुमने इसमें ऐड किया, अब इसमें लिक्विड बी कितना था ये तो हमें नहीं पता ना, इसके बारे में हमें नहीं पता। हमें पता कुछ भी लिक्विड बी था, आई हैव नो आइडिया व्हाट द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी वाज देन। लिक्विड बी जो भी था इसमें तुमने ए कितना मिक्स किया, 4 लीटर, वन पहले वाले कंटेनर का 1/3 मतलब 4 लीटर मिक्स किया। तो जितना लिक्विड बी था उसमें 4 लीटर मिक्स हुआ, तो 4 इंटू 4 प्लस क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, दोनों ऐड होके ओवरऑल क्वांटिटी क्या बनेगा, 4 प्लस क्वांटिटी ऑफ बी। और जब 4 प्लस क्वांटिटी ऑफ बी, जो अभी है मात्रा क्वांटिटी, उसमें से 1/4 निकाल लोगे, मतलब यहां वाला 4 लीटर ऐड करोगे तो बी प्लस 4, ठीक है, और उसका 1/4 निकाल लोगे तो इसमें बच जाएगा 9 लीटर। तो अब समझना मेरी बात को, मैं क्या करने वाला हूं। मुझे नहीं पता कि इसमें लिक्विड बी कितना था, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं मानूंगा कि इसमें लिक्विड बी, इसको मैं मानता हूं कि इसमें लिक्विड बी कितना था, बी यूनिट। इसमें लिक्विड बी पहले से कितना था, बी यूनिट, और इसमें तुमने 1/3 निकाला तो कितना निकाल ऐड कर दिया, 4 लीटर, ठीक है। अगर इसको बी यूनिट सब में दिक्कत हो तो तुम मान लो कि ये इसमें कितना था, एक्स लीटर था, मान लो यहाँ पे इसमें एक्स लीटर था। अब एक्स में यहां से 1/3 निकाल के डाला तो 4, तो एक्स प्लस 4 हो गया ना टोटल। तो अभी जिस वक्त तक आपने 1/4 निकाल के इसमें नहीं रखा था तब तक ये x प्लस 4 लीटर था, इसमें टोटल क्वांटिटी x प्लस 4 लीटर था। अब अगर x प्लस 4 लीटर टोटल क्वांटिटी था, तुमने क्या किया, इस टोटल क्वांटिटी x प्लस 4 लीटर का 1/4 निकालकर, इस x प्लस 4 का 1/4 निकालकर इसमें रख दिया थर्ड वाले कंटेनर में। तो जब थर्ड वाले कंटेनर में 1/4 रख दोगे तो जो बचेगा वो 9 लीटर के बराबर होगा, वही यहां पे रह गया था। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको लिखने का ये तरीका हो सकता है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि इसमें टोटल क्वांटिटी लिक्विड ए और बी की x प्लस 4 है, जिसका 1/4 निकाल के थर्ड कंटेनर में अगर दे देंगे तो इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, 3/4 बचेगा, 4 में से 1 यूनिट निकल जाएगा तो 3 यूनिट बचेगा। तो अगर x प्लस 4 टोटल है जिसका 1/4 निकल गया तो 3/4 बच गया, तो x प्लस 4 का 3/4
जो यहाँ पे बच गया है वो बचा हुआ 9 लीटर के इक्वल है। ठीक है, 9 लीटर के। तो मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करता हूं तो x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 9 कर लो। ठीक है, 4 इंटू ऐसे काट लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 लीटर। अब यहां पे 4 को उधर करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 4 दैट इज 8 लीटर। तो यहां पे उस समय कितना लीटर था, 8 लीटर था। क्या पहले 12 लीटर यहां पे क्या आया, 12 लीटर था लिक्विड बी इनिशियली 12 लीटर लिक्विड बी, और लिक्विड सॉरी माय मिस्टेक, लिक्विड ए कितना था 12 लीटर। ठीक है, अब लिक्विड बी कितना आया 8 लीटर इनिशियली, है ना। तो मैं थर्ड वाला निकालूंगा भी नहीं, ऐसे ही बोल दूंगा। पता है क्यों, क्योंकि जब तुम उठा के एक से दूसरे में डाल रहे हो, दूसरे से तीसरे में और फिर तीसरे से पहले में डाल रहे हो, तो इसमें कोई भी लिक्विड यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट तो नहीं हुआ, तो सब तो एक ही दूसरे से मिल रहा है। तो टोटल क्वांटिटी, तीनों की जो टोटल क्वांटिटी है, इसकी और इसकी, वो तो हर केस में सेम होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि लास्ट में जब ऐसा प्रोसेस किया गया था तो टोटल क्वांटिटी इसकी क्या थी, तो टोटल क्वांटिटी यहां देखो 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर, टोटल 27 लीटर था। तो अगर ये टोटल 27 लीटर लास्ट में आया है तो इनिशियली भी टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि इनिशियली यहां 12 लीटर था। ठीक है, पहले वाले का इनिशियल क्वांटिटी 12 लीटर, दूसरे वाले का इनिशियल क्वांटिटी यहां दूसरे वाले का 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर, तो 12 प्लस 8 20 और टोटल था 27। तो 27 टोटल है, जिसमें से 20 तो इन दोनों को मिलके आ गया, इन दोनों को मिलके 12 प्लस 8 20, तो जो बचा वो होगा 27 माइनस 27 लीटर। इसका मतलब थर्ड वाला जो कंटेनर है ना, उसमें 7 लीटर शुरुआत में इसमें कितना था, 7 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया कि फर्स्ट वाले बर्तन में पहले 12 लीटर, दूसरे वाले बर्तन में इनिशियली 8 लीटर था, और तीसरे वाले बर्तन में इनिशियली 7 लीटर था, है ना। और फिर इस प्रोसेस को अगर किया गया कि पहले वाले में से 1/3 निकाला जो आया, ठीक है, सेकेंड वाले कंटेनर में जो आया उसमें से जो भी मिक्सचर आया उसमें से 1/4 निकाल के थर्ड कंटेनर में डाला गया, उसमें जो मिक्सचर आया उसका 1/10 निकाल के फर्स्ट वाले में डाला गया, तो सब में 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर मिक्सचर बचा। ये बहुत ही सिंपल तरीका था सॉल्व करने का, इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक, कभी भी इस तरह से सोचोगे ना कॉन्सेप्चुअली तो क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन होता ना तो ऑप्शन से हो सकता है कि हम इससे भी फास्ट कर लेते, बट ठीक है ना, ऑप्शन की जरूरत हर जगह नहीं होती है। कॉन्सेप्ट अगर है तो विदाउट ऑप्शन सॉल्व कर लिया ना, क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी फास्ट, है ना। तो उस पर हमारा फोकस होना ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कई बच्चों को थोड़ा हौच पौच टाइप का लगेगा कि सर सारी चीजों को एक ही साथ लिख देते हैं। कोई बात नहीं है, एक काम कर लिया करो, वीडियो को रिपीट कर करके देख लिया करो, स्टेप बाय स्टेप मेथड पे पॉज कर लिया करो। ठीक है, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। अब वो फ्लो होता है ना, उस फ्लो को तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो तुम तो कर सकते हो ना पॉज, वो करके देख लेना। तो चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। मजा तो आएगा ही इस सीरीज में, और कुमार मैथमेटिक्स ऐप हर सीरीज में बता रहा हूं। किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो मुझे, कुमार मैथमेटिक्स ऐप को ढूंढ रहे हो तो ये है कुमार मैथमेटिक्स ऐप, जो कि तुमको प्ले स्टोर पे भी मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे तुमको यूट्यूब पे इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, इसके थ्रू तुम ज्वाइन कर सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि यूपीएससी फिलहाल सीसैट के लिए 2024 के लिए ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, निर्भीक बैच, जो कि जिसमें वीडियो लेक्चर्स, लाइव सेशंस, ठीक है, लाइव डाउट सेशंस, पीपीटीज, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाता है, एवरीथिंग। ठीक है, मुझसे जुड़े रहने का बहुत सारे तुमको टाइम मिलता है, बहुत सारा तो कई चीजें ऐसी हैं जिसके साथ तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प मिलता है। तो तुम चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, कोई बहुत बड़ा चार्ज भी नहीं होता है।
तो तुम्हारे लिए काफी कंफर्टेबल होगा। और जो नहीं कर सकते हो, मैं बार बार कहता हूँ, यूट्यूब के थ्रू हम जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जैसे भी जुड़ना है जुड़ो, बट जुड़ो बच्चे, ठीक है। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन एनी सिचुएशन, है ना। तो चलो जल्दी ही मैं सीडीएस का भी लाऊंगा क्रैश कोर्स, मजा करेंगे, फास्ट प्रिपरेशन होगा, जबरदस्त प्रिपरेशन होगा, और सिलेक्शन लेने का पूरा पूरा प्रयास होगा हमारा। तो एग्जाम बेस्ड सब कुछ है, इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। फोकस करो, सीखो, एंजॉय करो। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूँ। तो आई एम यूपीएससी इंडस्ट्री में फैकल्टी हूँ मैं, तो बहुत इस समय तो वैसे भी बहुत सारे टाइम का अभाव रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार रूबरू हुए हो जाए हम लोग, इसीलिए मैं आता हूँ तुम्हारे सामने, तुम इसका फायदा उठाओ बच्चों। चलो बाय, मिलते हैं। और जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, ठीक है, मुझसे जोड़ो, है ना। बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हूँ मैं, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हें फायदा जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।